भारत का बड़ा डिप्लोमेटिक हफ्ता, मोदी, शी, पुतिन और ट्रंप के टैरिफ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हफ्ते की जो भारत की विदेश नीति के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं, एससीओ समिट के लिए, फिर जापान और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ का दबाव भी है। यह हफ्ता भारत के ग्लोबल स्टैंड के लिए क्यों खास है, चलिए इसे आसानी से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी, मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। मोदी की व्यस्त डिप्लोमेसी, चीन, जापान और ट्रंप के टैरिफ। तो दोस्तों, ये हफ्ता भारत की डिप्लोमेसी के लिए भरा पूरा है। सबसे पहले बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में होने वाला है। पीएम मोदी इसमें शामिल होने चीन जा रहे हैं और ये उनका 7 साल बाद चीन का पहला दौरा होगा। इस समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी होंगे। इन तीनों नेताओं का एक साथ आना बड़ा संदेश दे सकता है, खासकर अमेरिका के लिए, जो ट्रंप के टैरिफ से भारत, चीन और रूस को निशाना बनाया जा रहा है। इसके पहले मोदी 19 और 30 अगस्त को जापान जाएंगे 15वें भारत जापान वार्षिक समिट के लिए। वहां जापानी पीएम से मिलेंगे और रक्षा, व्यापार, तकनीक और इंडो पैसिफिक में शांति पर बात करेंगे। ये मोदी जी का पीएम के तौर पर जापान का 8वां दौरा होगा। ये हफ्ता क्यों अहम है, ये भी अब समझिए। अब सवाल है, ये हफ्ता इतना अहम क्यों है? सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लगा दिया है। क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ये टैरिफ 27 अगस्त यानी आज से लागू हो गया है, जिससे भारत के $86.5 बिलियन के अमेरिकी निर्यात पर असर पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के मुताबिक भारत अब अमेरिका का सबसे ज्यादा टैक्स वाला ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, चीन और वियतनाम से भी आगे। इन टैरिफ का मकसद रूस को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए दबाव डालना है, लेकिन इससे भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश एकजुट हो रहे हैं। एससीओ समिट में मोदी, शी और पुतिन का एक साथ होना ग्लोबल साउथ की ताकत दिखा सकता है। खासकर ब्रिक्स देश भारत, चीन, रूस इस मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉलराइजेशन जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए कर सकते हैं, जो ट्रंप को चिंता दे रहा है। साथ ही भारत और चीन के बीच 2020 की गलवान झड़प के बाद संबंधों में सुधार हो रहा है। पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। एससीओ समिट में दोनों देशों के बीच फिर से द्विपक्षीय बातचीत होगी। अब बात जापान की। भारत और जापान का संबंध इंडो पैसिफिक में स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। इस समिट में दोनों देश रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और व्यापार बढ़ाने पर बात करेंगे। जापान भारत का बड़ा निवेशक है और दोनों देश क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के जरिए चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत का ग्लोबल साउथ के साथ भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। मोदी जी की यात्राएं दिखाती हैं कि भारत एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप चल रहा है। एक तरफ पश्चिम देशों के साथ दोस्ती, दूसरी तरफ रूस और चीन के साथ बैलेंस, जहां हम किसी एक पक्ष को चुनने के बजाय सभी के साथ काम करते हैं। इस हफ्ते का असर क्या होगा, आखिर में ये भी समझिए। ग्लोबल साउथ की ताकत। एससीओ समिट में 20 से ज्यादा देशों के नेता जुटेंगे, जो ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एकजुटता दिखा सकता है। भारत चीन संबंध। गलवान के बाद सुधरते संबंधों को और मजबूती मिल सकती है। आर्थिक चुनौती। टैरिफ से भारत के छोटे व्यवसायियों और निर्यातकों को नुकसान होगा, लेकिन भारत अब ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों के जरिए नए व्यापार रास्ते तलाश रहा है। यूक्रेन युद्ध। भारत रूस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल शांति वार्ता के लिए कर सकता है, जैसे कि अमेरिकी सीनेटर ने सुलझाया था। मोदी जी इस साल के अंत में पुतिन को भारत बुलाने वाले हैं और सितंबर में यूएन जनरल असेंबली में भी ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। यानी भारत की डिप्लोमेसी अभी और रोमांचक होने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।